हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, तो चलिए जानते हैं आज की झारखंड की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। किन्नरों पर मेहरबान हुई हेमंत सोरेन सरकार, ओबीसी वर्ग का लाभ, हर महीने पेंशन। हेमंत कैबिनेट ने 35 प्रस्तावों पर लगाई मुहर। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। इसके तहत किन्नर समाज को राज्य की हेमंत सोरेन सरकार ने ओबीसी की श्रेणी का लाभ देने का निर्णय लिया है। बुधवार को राज्य कैबिनेट की बैठक में 35 प्रस्तावों पर मुहर लगाने के साथ किन्नर समाज को हेमंत सोरेन सरकार ने यह सौगात दी। कैबिनेट सचिव वंदना दादिल ने बताया है कि इतना ही नहीं, किन्नर समाज को अब प्रतिमाह 1000 रुपए पेंशन के तौर पर मिलेगा। साथ ही ओबीसी श्रेणी का लाभ उन्हीं को मिल पाएगा जो दूसरे किसी श्रेणी से लाभ नहीं ले रहे हैं। इसके अलावा हेमंत सोरेन सरकार ने राज्य के छात्रों की लंबित साइकिल योजना का लाभ देने का निर्णय लिया है। 2020 से 2023 तक के छात्रों को डीबीटी के माध्यम से साइकिल की राशि बैंक खाते में भेजी जाएगी। वहीं 2023-24 और 2024-25 के लिए साइकिल खरीद की प्रक्रिया टेंडर के माध्यम से की जाएगी। वहीं राज्य में पुलिस को मिलने वाली अनुग्रह राशि में संशोधन किया गया है। घायल पुलिस कर्मियों को 7.5 लाख का भुगतान होगा। वहीं उग्रवादी घटना में यह राशि दोगुनी हो जाएगी। इसके अलावा भी कई अन्य प्रस्तावों पर मुहर लगी है। झारखंड कैबिनेट ने इन प्रस्तावों पर भी लगाई मुहर। डीएमएफटी फंड से धनबाद जिला की गोविंदपुर हिंसा में पेयजल के लिए साउथ और नॉर्थ क्षेत्र के लिए 9 अरब से ज़्यादा की पुनरीक्षित राशि की स्वीकृति प्रदान की गई है। इसके अलावा उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग में वित्त रहित संस्थान के अनुदान राशि में बढ़ोतरी के प्रस्ताव पर भी मुहर लगी है। ये राशि अब 4 से 12 लाख तक मिलेगी। इसके अलावा कोडरमा जमुआ के 49 किलोमीटर सड़क के नवीनीकरण के लिए 44 करोड़ की राशि की स्वीकृति प्रदान की गई है। वहीं हेमंत सोरेन कैबिनेट ने कांची सिंचाई के लिए 63 करोड़ 44 लाख की स्वीकृति दी है। इसके अलावा विशेष लोक अभियोजक का शुल्क अब 1000 रुपये कर दिया गया है। वहीं राज्य में पुलिस को मिलने वाली अनुग्रह राशि में संशोधन किया गया है। घायल पुलिस कर्मियों को 7.5 लाख तक का भुगतान होगा। वहीं उग्रवादी घटना में ये राशि दोगुनी हो जाएगी। इसके अलावा हजारीबाग के बरही में 27 करोड़ 61 लाख रुपए की राशि पेयजल आपूर्ति के लिए स्वीकृति की गई है। इसके साथ ही साथ रांची और पूर्वी सिंहभूम में एक किशोर न्याय बोर्ड के गठन की स्वीकृति दी गई है। सरकार ने जिन 12 जिलों में सहायक पुलिसकर्मियों की नियुक्ति की है, उनकी सेवा अवधि में विस्तार 1 वर्ष का अवधि विस्तार मिला है। इसके अलावा जल संसाधन में शोध सहायक कर्मियों के लिए भर्ती एवं प्रोन्नति नियमावली को स्वीकृति की गई है। वह झारखंड राज्य औषधि जांच प्रयोगशाला नियमावली 2023 के गठन को स्वीकृति दी गई है। वहीं डुमरी उपचुनाव के लिए 3.63 करोड़ रुपए आकस्मिक निधि से अग्रिम लेने को स्वीकृति प्रदान की गई है। वहीं निदेशक औषधि जांच प्रयोगशाला नियमावली 2023 को स्वीकृति प्रदान की गई है। वह झारखंड पंचायत सचिव नियमावली 2014 में संशोधन किया गया है। इसके अलावा भी झारखंड कैबिनेट ने कई अन्य प्रस्तावों पर भी मुहर लगाई है। 2 दिनों तक झारखंड के इन जिलों में होगी भारी बारिश, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। मौसम विभाग के ताजा पूर्वानुमान के मुताबिक आज 7 और कल 8 सितंबर को झारखंड के दक्षिणी यानी कि सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम व सरायकेला खारसावां, इसके अलावा निकटवर्ती मध्य भागों जैसे कि रांची, खूंटी, गुमला और लोहरदगा में कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने इसे लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। इधर पिछले 24 घंटे में झारखंड के कई जिलों में हल्के से लेकर मध्यम तो कई जिलों में भारी बारिश भी रिकॉर्ड की गई है। डुमरी उपचुनाव की मतगणना 8 सितंबर को सुबह 8 बजे से होगी वोटों की गिनती। डुमरी उपचुनाव में शांतिपूर्ण मतदान के बाद अब जिला प्रशासन 8 सितंबर को होने वाले मतगणना की तैयारी में जुट गया है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा ने मतगणना को लेकर बताया है कि 8 सितंबर को केंद्रीय निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश के अनुरूप पचम्बा कृषि बाजार समिति के हॉल में 16 टेबल पर सुबह 8 बजे से मतों की गिनती होगी और 24 राउंड में मतगणना का काम पूरा होगा। मतगणना को लेकर आवश्यक कर्मियों की प्रतिनियुक्ति का काम कार्मिक कोषांग द्वारा पूरा किया जा चुका है। इन्हें इस संबंध में आवश्यक प्रशिक्षण दिया जा चुका है। संभावना है कि मतदान की तरह ही मतगणना का काम शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न होगा। वहीं जिले के एसपी दीपक कुमार शर्मा ने कहा है कि मतगणना स्थल पर सुरक्षा को लेकर केंद्रीय बलों के जवानों को तैनात किया गया है और 8 सितंबर को मतगणना का काम पूरा होने तक लगातार वह सुरक्षा में तैनात रहेंगे। सुरक्षा के लिए जिला पुलिस के जवानों के साथ साथ झारखंड जगुआर के जवान भी लगाए गए हैं। मतगणना के दिन भी आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने की तैयारी की जा रही है।
जमशेदपुर के वसंत विहार अपार्टमेंट में लगी आग, सिलेंडर फटने की वजह से हुआ हादसा, एक महिला की मौत, 2 घायल। जमशेदपुर के कदमा थाना क्षेत्र में रामनगर के वसंत विहार अपार्टमेंट में आग लग गई। इस हादसे में 3 लोग झुलस गए। हादसे में निशा गुप्ता की मौत हो गई। 2 अन्य लोग अभी भी गंभीर रूप से घायल हैं, जिनका इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि सिलेंडर में आग लगी, जिससे यह आग फैल गई। आग फैलने के बाद 2 अन्य सिलेंडर में आग लग गई। सुबह करीब 9:30 बजे की घटना बताई जा रही है। काफी मशक्कत के बाद इस हादसे पर काबू पाया गया। ऊपरी तल्ले में लोग फंसे रहे, जिन्हें काफी मशक्कत के बाद वहां से निकाला गया। घटनास्थल पर 2 अतिरिक्त सिलेंडर की वजह से हादसा इतना बड़ा हो गया। 4थी मंजिल के फ्लैट में रह रही महिला की मौत हो गई। मृतका नीता गुप्ता फ्लैट में रहने वाले ओम प्रकाश गुप्ता की पत्नी थी। सिलेंडर फटने की वजह से आग फैल गई। बिल्डिंग के अन्य फ्लैट में रहने वाले लोग जान बचाने के लिए ऊपर भागे। प्रशासन ने तत्परता दिखाते हुए फायर ब्रिगेड के साथ रेस्क्यू टीम को भेजा, जिससे दूसरों को सुरक्षित बाहर निकाला जा सका। हजारीबाग के केरेडारी में तेल मशीन की चपेट में आने से महिला की मौत। हजारीबाग जिला अंतर्गत केरेडारी थाना क्षेत्र के छोटकी हेवई में तेल चक्की मशीन की चपेट में आने से एक महिला की मौत हो गई। मृतक महिला पार्वती देवी, पति बैजू महतो, पंचायत हेवई की रहने वाली थी। ग्रामीणों ने बताया कि महिला गांव में तेल मिल का दुकान चलाती थी। बुधवार को तेल मशीन से तेल निकालने का काम कर रही थी। चलती मशीन को साफ कर रही थी। इसी दौरान महिला का साड़ी मशीन में फंस गया और देखते ही देखते महिला को तेल मशीन ने अपनी ओर खींच लिया। दुकान में खड़े लोग घटना को देख हक्के बक्के रह गए। कुछ देर बाद ग्रामीणों ने मशीन को बंद किया, तब तक महिला की मौत हो गई थी। इस घटना से परिजन समेत गांव में शोक का माहौल है। ग्रामीणों ने बताया कि महिला के पति पैर से दिव्यांग है। महिला अपने परिवार का भरण पोषण के लिए गांव में ही तेल मिल का दुकान चलाती थी, लेकिन इस घटना से परिवारजनों के सामने फिर से भरण पोषण की समस्या उत्पन्न हो गई है। ग्रामीणों ने पीड़ित परिवार के सहयोग करने की मांग स्थानीय प्रशासन से की है। 1 साल बाद बच्चू यादव को आखिरकार सुप्रीम कोर्ट से मिल गई बेल। साहिबगंज में अवैध खनन के आरोपित बच्चू यादव को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने बच्चू यादव को जमानत की सुविधा प्रदान की है। पूर्व में अदालत ने जमानत पर फैसला सुरक्षित रखा था। गौरतलब है कि ईडी की टीम ने पत्थर व्यवसायी बच्चू यादव को पिछले साल 4 अगस्त को गिरफ्तार किया था। रिमांड पर लेकर पूछताछ हुई थी। इसके बाद 11 अगस्त 2022 को उसे जेल भेज दिया गया था। बता दें कि बच्चू यादव अवैध खनन मामले में जेल में बंद आरोपी पंकज मिश्रा का सहयोगी है। कई बार कोर्ट ने बच्चू यादव की जमानत याचिका खारिज की है। झारखंड हाईकोर्ट से जमानत याचिका खारिज होने के बाद ही बच्चू ने सुप्रीम कोर्ट की तरफ रुख किया था। हेमंत सोरेन लीज आवंटन मामला, कपिल सिब्बल हाईकोर्ट में बोले, सुप्रीम कोर्ट इसी तरह की याचिका कर चुका है खारिज, नया कुछ भी नहीं। खान मंत्री रहने के दौरान वर्तमान सीएम हेमंत सोरेन ने अपने परिवार वालों और रिश्तेदारों के नाम माइनिंग लीज आवंटित की थी। इस मामले को लेकर सुनवाई झारखंड हाईकोर्ट में चल रही थी। बुधवार को मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा की अध्यक्षता वाली खंडपीठ में सुनवाई हुई, जहां सुनवाई के दौरान हेमंत सोरेन की ओर से सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने पक्ष रखा। उन्होंने कोर्ट को बताया कि ठीक इसी तरह की एक याचिका शिवशंकर शर्मा की ओर से दायर की गई थी। इस याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। ऐसे में इस याचिका में भी कुछ नया नहीं है। डाइन बता वृद्ध का सिर कलम करने वाले 7 पकड़े गए, मृतक की पत्नी लापता। खूंटी जिले के अड़की के सेरंगडी में रविवार रात बड़ी बेरहमी से वृद्ध भानु मुंडा का सिर शरीर से अलग कर दिया गया था। लोगों ने उस पर डाइन बेसाही होने का आरोप लगाया था। इस हत्या के मामले में पुलिस ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी देते हुए एसपी अमन कुमार ने बताया है कि हत्या में कुल 8 लोग शामिल थे। 7 की अरेस्टिंग के बाद पुलिस अब 8वें आरोपी की तलाश में छापेमारी कर रही है। बताया है कि 8वें आरोपी की भी गिरफ्तारी हो जाने के बाद पकड़े गए लोगों के नाम का खुलासा कर दिया जाएगा। दूसरी ओर भानु मुंडा की हत्या के दिन के बाद से उसकी पत्नी गुरवारी देवी गायब है। खोजबीन के बावजूद अब तक गुरवारी देवी का कुछ पता नहीं चला। रांची में 50 जगहों पर लगा इमरजेंसी कॉल बॉक्स, एक्सीडेंट, आगजनी या हुई हो छिनतई, ईसीबी का बटन दबाते ही रांची पुलिस करेगी मदद। आप राजधानी रांची में हो और किसी तरह की अनहोनी हो गई तो अब बहुत चिंता करने की जरूरत नहीं है। राजधानी की पुलिस अब हर हाल में आपकी मदद करेगी। बस आपको करना इतना है कि जिस लोकेशन में आपके साथ दुर्घटना घटी है वहां के इमरजेंसी कॉल बॉक्स में लगे बटन को दबाना है। इस बटन के दबाते ही पुलिस आपकी मदद में आ जाएगी। जी हाँ, अब राजधानी रांची में इमरजेंसी कॉल बॉक्स सिस्टम की शुरुआत हो चुकी है। पुलिस कर्मियों की इसकी ट्रेनिंग भी दी जा चुकी है। यह इमरजेंसी कॉल बॉक्स शहर के 50 डिफरेंट लोकेशन में लगाया गया है। इसे लगाने का मकसद लोगों की मदद करने के साथ साथ अपराधियों की धरपकड़ भी करना है।
झारखंड में लोहा, कोयला, पत्थर की हुई लूट, नाम बदल, आदिवासी जमीन लूटी, जांच से बचने के लिए हेमंत सोरेन सुप्रीम कोर्ट से लगा रहे गुहार। झारखंड में भ्रष्ट, निकम्मी और विकास विरोधी सरकार है, इससे बहुत उम्मीद नहीं की जा सकती है। विकास की उम्मीद बेमानी है। राज्य में कोई ऐसा सेक्टर नहीं जहां लूट न हुई हो। यहां लोहा, कोयला, पत्थर की लूट हुई है। राज्य में 10,000 करोड़ के घोटाले उजागर हुए हैं। ये बातें भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कही है। वे सरिया में बगोदर विधानसभा क्षेत्र की संकल्प सभा को संबोधित कर रहे थे। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि गरीबों और आदिवासियों की बात करने वाला मुख्यमंत्री ही जब लूट में शामिल हो तो उससे क्या उम्मीद कीजिएगा। उन्होंने कहा कि राज्य में गरीबों, आदिवासियों की जमीन को मुख्यमंत्री और उनके परिवार ने नाम बदल बदल कर लूटा है। लूट की जांच ईडी, सीबीआई कर रही है। कई बड़े ऑफिसर गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन मुख्यमंत्री ईडी के दफ्तर जाने से घबरा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगा रहे हैं, मुझे बचाइए। सहायक आचार्य भर्ती पर रोक से झारखंड सरकार को लगा झटका। झारखंड हाईकोर्ट के आदेश का मंथन करने में जुटी सरकार। सहायक आचार्य भर्ती विज्ञापन पर झारखंड हाईकोर्ट के द्वारा लगाई गई रोक से जहां राज्य सरकार को बड़ा झटका लगा है, वहीं 26,000 शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया पर ग्रहण लगता हुआ दिख रहा है। इधर झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जल्द ही इस संबंध में नोटिस जारी कर इस परीक्षा के लिए भरे जा रहे ऑनलाइन आवेदन पर रोक लगाने जा रही है। आयोग से मिली जानकारी के अनुसार हाईकोर्ट के द्वारा मंगलवार को दिए गए इस आदेश की कॉपी मिलते ही इस पर समुचित निर्णय लिए जाएंगे। गौरतलब है कि 26,001 सहायक आचार्य की भर्ती के लिए आयोग के द्वारा ऑनलाइन आवेदन लेने की प्रक्रिया 15 सितंबर तक निर्धारित है। इधर हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद सरकार को निराशा हाथ लगी है। ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि हाईकोर्ट के आदेश पर राज्य में 26,001 सहायक आचार्यों की नियुक्ति पर फिलहाल ग्रहण जरूर लगा है। न्यायादेश का पालन करते हुए विभागीय सचिव इसका जवाब देंगे और जो कुछ भी त्रुटि होगी उस पर सरकार के अंदर विचार किया जाएगा और न्यायालय के आदेश का पालन किया जाएगा। भ्रष्टाचार पर प्रहार, मुख्यमंत्री ने कार्यपालक अभियंता के खिलाफ पीर दर्ज करने की दी अनुमति। सीएम हेमंत सोरेन ने भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस के तहत एक बार फिर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की अनुमति दी है। मुख्यमंत्री ने इस कड़ी में प्रथम श्रेणी के पदाधिकारी मनोज कुमार विद्यार्थी, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता लघु सिंचाई प्रमंडल चाईबासा के खिलाफ पीर दर्ज करने की अनुमति दिए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। सत्यापनकर्ता पुलिस निरीक्षक द्वारा आरोपी मनोज कुमार विद्यार्थी की गिरफ्तारी के उपरांत उनके घर की तलाशी में बरामद 9,05,200 रुपये के संबंध में रिपोर्ट दी गई है। इसमें कहा गया है कि आरोपी के द्वारा रिश्वत लेने और उसे अपने मकान में रखने के आरोप को सत्य पाया गया है। आरोपी एवं आरोपी की पत्नी के नाम से पटना, रांची एवं उनके पैतृक गांव में करोड़ों की अचल संपत्ति होने का उल्लेख किया गया है। सत्यापन के क्रम में यह बात प्रकाश में आई है कि आरोपी मनोज कुमार विद्यार्थी ने ठेकेदारों द्वारा दिए गए कार्यों के बिल भुगतान करने के एवज में रिश्वत लिया है। झारखंड में डेंगू ले रहा महामारी का रूप, एक सप्ताह में 4 मौत, निगम चलाएगा डोर टू डोर अभियान। राज्य में डेंगू का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। प्रदेश के कई जिलों से लगातार डेंगू के मरीज सामने आ रहे हैं। वर्तमान में जमशेदपुर की स्थिति सबसे खतरनाक बनी हुई है। प्रदेश में डेंगू के कुल मरीजों की संख्या 676 है, जिनमें से 478 मरीज सिर्फ जमशेदपुर में हैं। रांची में अब तक 56 मरीजों को चिन्हित किया जा चुका है। एक सप्ताह के भीतर राज्य में 4 मरीजों की मौत डेंगू से हो गई है। ये सभी जमशेदपुर के ही रहने वाले थे। जमशेदपुर के बाद सबसे ज्यादा मरीज राजधानी रांची में हैं, जिनकी कुल संख्या 56 है। सरायकेला में 40, साहिबगंज में 30, पश्चिमी सिंहभूम में 6, पलामू में 12, बोकारो में 4, चतरा में 6, देवघर में 8, धनबाद में 4, दुमका में 2, गढ़वा में 4, गिरिडीह में 8, गुमला में 3, हजारीबाग में 6, जामताड़ा और कोडरमा में एक मरीज चिन्हित किए गए हैं। इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट जारी किया है और सभी जिला के उपायुक्तों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया है। 100 छात्रों को निःशुल्क शिक्षा, 1 लाख किताबों वाली लाइब्रेरी, सुदेश महतो ने किए ऐलान। आसू सुप्रीमो शाह सिल्ली विधायक सुदेश महतो ने 2,500 शिक्षकों को सम्मानित किया। सिल्ली स्टेडियम परिसर में आयोजित कार्यक्रम में सुदेश महतो ने कहा कि जीवन में शिक्षकों का महत्व शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। शिक्षकों के मार्गदर्शन को जीवन की सही दिशा के लिए महत्वपूर्ण बताते हुए सुदेश महतो ने उनको अनमोल उपहार बताया। सुदेश महतो ने कहा कि शिक्षकों से ही विद्यार्थियों में ज्ञान, धैर्य, शील आता है और सफलता सुनिश्चित होती है। सिल्ली विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत तमाम सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों के तकरीबन 2,500 शिक्षकों को सम्मानित करते हुए सुदेश महतो ने कहा है कि यह परंपरा जारी रहेगी। उन्होंने शिक्षकों से भी यह अपील की है कि शिक्षा के क्षेत्र में सिल्ली को सर्वश्रेष्ठ बनाने में वे अपना बहुमूल्य योगदान दें। उन्होंने कहा कि सिल्ली के शिक्षा मॉडल को पूरे प्रदेश के लिए उदाहरण बनाने के उद्देश्य से ही हाई स्कूलों में प्रोफेशनल्स द्वारा स्मार्ट क्लास शुरू किया गया है।
सुदेश महतो ने कहा है कि सिल्ली के 100 प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को आवास, भोजन और शिक्षा निःशुल्क दिया जाएगा। आने वाले समय में छात्रों की संख्या बढ़ाई जाएगी। उन्होंने यह भी कहा है कि 1 लाख किताबों की क्षमता वाली लाइब्रेरी की शुरुआत भी जल्द होगी। इसका संचालन प्रतिदिन होगा। हाईकोर्ट ने दिया आदेश, मां छिन्नमस्तिका मंदिर के बगल में भैरवी नदी के तट के दोनों तरफ बने स्थायी घाट। रजरप्पा स्थित मां छिन्नमस्तिका मंदिर के बगल में भैरवी नदी के तट पर दोनों तरफ नहाने का घाट बनाने, चेंजिंग रूम बनाने, मंदिर के आसपास पर्याप्त संख्या में टॉयलेट निर्माण को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने राज्य सरकार के टूरिज्म विभाग, रामगढ़ जिला प्रशासन को मां छिन्नमस्तिका मंदिर के बगल के भैरवी नदी के तट पर दोनों तरफ पर्याप्त संख्या में नहाने के लिए स्थायी घाट बनाने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने जिला प्रशासन को निर्देश दिया है कि मंदिर से स्नान घाट पहुंचने वाली सड़क को अतिक्रमण मुक्त किया जाए। भैरवी नदी के दोनों तरफ के घाट पर पर्याप्त संख्या में चेंजिंग रूम बनाए जाए और वहां स्वच्छता का ध्यान रखा जाए। मंदिर के आसपास भैरवी नदी के तट के दोनों तरफ लाइटिंग की समुचित व्यवस्था हो। मंदिर के पास स्थित क्यू कॉम्प्लेक्स में टॉयलेट और वॉशरूम को जिला प्रशासन मेंटेन रखे। रामगढ़ डीसी जिम्मेदार अधिकारियों की एक टीम बनाए जो मंदिर क्षेत्र का निरीक्षण कर यह पता करे कि यहाँ सभी जो है जेंडर के लिए पर्याप्त संख्या में जो है वेटिंग हॉल, पर्याप्त संख्या में टॉयलेट की व्यवस्था है या नहीं। अगर इसकी कमी है तो इसके लिए स्थान चिन्हित किए जाए। यह भी देखा जाए कि टॉयलेट निर्माण मंदिर के सौंदर्यीकरण के रास्ते न आए। लातेहार में सड़क हादसा, फुटबॉल खेलकर ऑटो से लौट रहे थे खिलाड़ी, दुर्घटना में 1 की मौत, 5 घायल। लातेहार बालूमाथ में मुख्य मार्ग पर खिलाड़ियों से भरा ऑटो पलट गया। इस हादसे में 1 खिलाड़ी की मौत हो गई जबकि 5 लोग घायल हो गए। मंगलवार रात फुटबॉल मैच खेलकर खिलाड़ी एक ही ऑटो में सवार होकर अपने अपने घर लौट रहे थे, तभी यह हादसा हुआ। हादसे में घायल खिलाड़ियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ऑटो में सवार सभी लोग कल्याणपुर लावालौंग से फुटबॉल मैच खेलकर वापस लौट रहे थे। इसी दौरान अचानक ऑटो ने जो है ओल हेपाट गांव के पास अपना नियंत्रण खो दिया। रास्ते में अचानक आए मवेशी को टक्कर मार दी और ऑटो पलट गया। इस हादसे में ऑटो के नीचे आने से शिव कुमार नायक 20 वर्षीय की मौके पर ही मौत हो गई। इस हादसे में अमित नायक, मनोहर नायक, संदीप नायक, दीपक नायक और रोशन नायक गंभीर रूप से घायल है। घटना के बाद स्थानीय लोगों के सहयोग से सभी घायलों को बालूमाथ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। इस हादसे में गंभीर रूप से घायल रोशन नायक को रांची रिम्स रेफर किया गया है। पुलिस इस पूरे मामले की जाँच कर रही है। रांची के टाटी सिलवे डुमरटोली जंगल से नाबालिग से दुष्कर्म, 3 आरोपी गिरफ्तार। राजधानी रांची के ओरमांझी क्षेत्र से अपनी बहन के घर आई नाबालिग को लिफ्ट देकर टाटी सिलवे थाना क्षेत्र अंतर्गत डुमरटोली जंगल में ले जाकर दुष्कर्म का मामला प्रकाश में आया है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दुष्कर्म के 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपियों में अमित महतो, आशीष महतो, दोनों पुराना चतरा निवासी, और लगन लाल महतो, दिलवाकुट टाटी सिलवे निवासी मुख्य हैं। जानकारी के अनुसार नाबालिग 3 अन्य युवतियों के साथ अपनी बहन के घर जा रही थी। 2 युवती साइकिल जबकि 2 पैदल थी। पैदल जा रही नाबालिगों ने गुजर रहे बाइक सवार से लिफ्ट ली। कुछ दूर ले जाने के बाद बाइक सवार युवक ने एक नाबालिग को डरा धमका कर बाइक से उतार दिया और दूसरी नाबालिग को जंगल ले गया और जहां उसने 2 और दोस्त को भी जंगल बुलाया और तीनों ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया। इधर पुलिस ने बुधवार को नाबालिग का मेडिकल कराया। विधायक प्रदीप यादव के खिलाफ यौन शोषण मामले की ट्रायल दुमका से बोकारो ट्रांसफर करने की पीड़िता की याचिका हाईकोर्ट में खारिज। विधायक प्रदीप यादव के खिलाफ यौन शोषण का आरोप लगाने वाली पीड़ित महिला की ओर से ट्रायल को दुमका सेशन कोर्ट से सेशन जज बोकारो के पास ट्रांसफर करने को लेकर दायर ट्रांसफर पिटीशन की सुनवाई झारखंड हाईकोर्ट में हुई। हाईकोर्ट ने न्यायमूर्ति एस.के. द्विवेदी की कोर्ट ने पीड़िता की याचिका को खारिज कर दिया। मामले में जो है होटल शिव जो है सृष्टि पैलेस कुंदा देवघर के जनरल मैनेजर तुषा सिन्हा की ओर से अधिवक्ता राधा कृष्ण गुप्ता ने पैरवी की। राजधानी की सड़कों पर कचरा फेंका तो बढ़ सकती है मुसीबत, 600 से ज़्यादा हाई रेजुलेशन कैमरों से निगरानी शुरू। यदि आप रांची में रहते हैं और आपको अपने घर व प्रतिष्ठान की सफाई कर जो है शहर की सड़कों पर कचरा फेंकने की आदत है तो आपको अपनी आदत बदल लेनी चाहिए, नहीं तो ये आदत आपको मुश्किल में डाल देगी और कभी भी रांची नगर निगम की इन्फोर्समेंट टीम आपके घर पहुँच सकती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अब ऐसी गलतियों के लिए नगर निगम को किसी शिकायत की जरूरत नहीं है। निगम की टीम 600 से ज़्यादा हाई रेजुलेशन कैमरों के साथ ऑनलाइन माध्यम से पूरे शहर पर 24 घंटे स्वच्छता और अतिक्रमण को लेकर निगरानी कर रही है। इस संदर्भ में बुधवार को रांची के नगर प्रशासक अमित कुमार ने रांची स्मार्ट सिटी के कमांड कंट्रोल एंड कम्युनिकेशन सेंटर का निरीक्षण किया है और नगर निगम तथा स्मार्ट सिटी के पदाधिकारियों के साथ बैठक की है।
राशन वितरण में अनियमितता के खिलाफ लाभुकों ने डीसी कार्यालय का किया घेराव। चतरा जिले के प्रतापपुर प्रखंड के मंझगांवा गांव में जन वितरण प्रणाली के दुकानदार द्वारा राशन वितरण में अनियमितता के विरुद्ध कार्डधारियों ने डीसी कार्यालय का घेराव किया। इस दौरान ग्रामीण कार्डधारियों ने डीसी को ज्ञापन सौंपते हुए शांति देवी, जो सरस्वती स्वयं सहायता समूह के नाम से दुकान चलाती है, उसकी अनुज्ञप्ति को रद्द करने की मांग की है। ज्ञापन में कहा गया है कि डीलर के द्वारा मापतौल में ईंट और पत्थर का प्रयोग किया जाता है। इतना ही नहीं, डीलर पर कार्डधारियों ने अगस्त का अनाज नहीं देने का भी आरोप लगाया है। राशन वितरण जब करता है तो 1 से 1.5 घंटा दुकान खुलता है। अगर देता भी है तो 5 किलो के स्थान पर 1.5 से 2 किलो ही अनाज दिया जाता है। ग्रामीण कार्डधारियों का कहना है कि जब विरोध करते हैं तो देख लेने की धमकी ना सिर्फ देता है बल्कि लिस्ट से नाम काट देने की धमकी भी देता है। ग्रामीणों का कहना है कि डीलर को बदल दिया जाए और गाँव के ही किसी व्यक्ति को दुकान दिया जाए। जज उत्तम आनंद खान हाईकोर्ट ने सीबीआई से मांगी लोअर कोर्ट की रिकॉर्ड सजा पाए 2 आरोपियों ने की थी अपील। धनबाद के बहुचर्चित जज उत्तम आनंद हत्याकांड मामले में सीबीआई कोर्ट द्वारा 2 आरोपियों राहुल वर्मा और लखन वर्मा को उम्र कैद की सजा को चैलेंज किया गया था। इस अपील पर हाईकोर्ट रांची में बुधवार को बहस हुई। इस मामले में हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति एस चंद्रशेखर की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने प्रार्थी की याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया है। इसके साथ ही अदालत ने धनबाद की सीबीआई कोर्ट से लोअर कोर्ट रिकॉर्ड मांगा है। प्रार्थी की ओर से एडवोकेट सब्य साची ने दलील पेश की है। गौरतलब है कि 28 जुलाई 2021 की सुबह जज उत्तम आनंद की ऑटो से टक्कर मारकर हत्या कर दी गई थी।